नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ विज्ञान का ही नहीं बल्कि धर्म और अध्यात्म का भी विषय है। अगर कोई इंसान वर्षों तक कोमा में रहता है तो उसकी आत्मा कहाँ होती है? क्या वो शरीर के अंदर ही रहती है या फिर शरीर से बाहर निकल जाती है? और क्या वो सब कुछ महसूस करती है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हाल ही में गाजियाबाद के हरीश राणा का मामला पूरे देश में चर्चा में रहा। करीब 13 साल तक कोमा जैसी स्थिति में रहने के बाद आखिरकार उन्हें मशीनों के सहारे चल रही जिंदगी से मुक्ति मिल गई। लेकिन इस घटना ने एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जब कोई इंसान इतने लंबे समय तक बेहोश रहता है तो उसकी आत्मा की स्थिति क्या होती है? आज हम इसी रहस्य को धर्म और शास्त्रों की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा और शरीर का संबंध। हिंदू धर्म में कहा गया है कि शरीर और आत्मा अलग अलग तत्व हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोमा की अवस्था में एक अजीब स्थिति बन जाती है। यह ना पूरी तरह जीवन होता है और ना पूरी तरह मौत। कोमा आखिर क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कोमा वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति गहरी बेहोशी में चला जाता है। वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है और कई बार आसपास की चीज़ों को पहचान भी नहीं पाता। लेकिन उसका शरीर अभी भी जीवित रहता है, सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है। यही वजह है कि कोमा को कई बार जीवन और मौत के बीच की अवस्था कहा जाता है। शास्त्रों में चेतना की 4 अवस्थाएं। उपनिषद और वेदांत में मनुष्य की चेतना को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। इनमें से 2 अवस्थाएं हमारे विषय से जुड़ी हैं, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न अवस्था में हमारा शरीर सो रहा होता है लेकिन मन सक्रिय रहता है। हम सपने देखते हैं, घटनाएं महसूस करते हैं, लेकिन हमारा शरीर स्थिर रहता है। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि कोमा की अवस्था कभी कभी स्वप्न जैसी चेतना से जुड़ी हो सकती है। यानी व्यक्ति बाहर से बेहोश दिखाई देता है लेकिन भीतर उसकी चेतना कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति का अर्थ है गहरी नींद यानी डीप स्लीप। ये वो अवस्था है जब ना हमें सपने आते हैं, ना हमें अपने शरीर का एहसास होता है और ना हम बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी महसूस कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा शरीर के अंदर ही रहती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि कोमा की अवस्था सुषुप्ति जैसी हो सकती है, यानी आत्मा शरीर में रहती है लेकिन चेतना गहरी नींद में चली जाती है। कि आत्मा शरीर में फंसी रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। कई बार कहते हैं कि कोमा में आत्मा शरीर में फंस जाती है, लेकिन शास्त्र ऐसा साफ रूप से नहीं कहते। धर्म के अनुसार आत्मा तब तक शरीर में रहती है जब तक उसकी आयु और कर्म पूरे नहीं हो जाते। जब वो समय पूरा हो जाता है तभी आत्मा शरीर को छोड़ती है। इसलिए कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि कोमा की अवस्था में आत्मा शरीर में रहती है लेकिन वो पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होती। हरीश राणा केस से क्या समझ आता है? हरीश राणा करीब 13 साल तक कोमा जैसी स्थिति में रहे। उनका शरीर जीवित था लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानव चेतना कितनी रहस्यमयी है। विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि कोमा में व्यक्ति क्या महसूस करता है, लेकिन अध्यात्म हमें ये संकेत देता है कि आत्मा तब तक शरीर में रहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता। जब व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक निकट होती है, लगभग मरणासन अवस्था होती है, तो गरुड़ पुराण और शास्त्र कहते हैं कि उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और उसको भगवान उसके कर्मों का, आप कह सकते हैं, एक संक्षिप्त वीडियो दिखाते हैं कि तुमने किस तरह के कर्म किए। वो उसका पूरा जीवन उसमें उसको वो दिखाई देता है। यदि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको देवदूत लेने के लिए आते हैं, भगवान के पार्षद लेने के आते हैं। और वहीं यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसको यम के दूत लेने आते हैं। कहते भी हैं लोग, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो मृत्यु के समय पर बहुत वेदना के साथ कराते हैं और कई बार चिल्लाते हैं कि मुझे कोई मार रहा है, और हमने उनके जैसे ही उन्होंने ये मुंह से बोला पीड़ा में, तो देखा कि उनके शरीर पर धारियां बन रही थी। जैसा वो बोल रहे थे कि कोई मुझे मार रहा है कोड़ों से, तो वो कोड़े की धारियां उनके शरीर पर दिखाई दी। ये प्राण बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। तो मृत्यु के समय पर उस व्यक्ति को उसके जीवन का सारा चरित्र दिखाई देता है। अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान के पार्षद लेने आते हैं, बुरे कर्म किए हैं तो यम के दूत लेने आते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यम के पास से, यम के द्वार से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो लोग, धर्मशास्त्र कहते हैं कि यम के द्वार पर ना जाना पड़े जहाँ यातनाएं सहनी पड़ती हैं, भगवान के द्वार पर जाया जाए, ऐसे कर्म करने चाहिए। मृत्यु के समय क्या होता है? जीएफएक्स धर्म ग्रंथों के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है, प्राण शक्ति शरीर से निकलती है और आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और प्रार्थना की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि कोमा हमें एक बात सिखाता है, मनुष्य केवल शरीर नहीं, हमारी चेतना शरीर से कहीं अधिक गहरी है। कभी कभी शरीर निष्क्रिय हो जाता है लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। धर्मशास्त्रों में इच्छा मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोमा की स्थिति में है तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोग रहा है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। उसका शरीर अवचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका वो भोग शास्त्र मानते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो 15-15 वर्ष तक कोमा में रहे, 20-20 वर्ष तक रहे। उनके लोग, घर के परिजनों ने उनकी बड़े अच्छे से सेवा की, क्योंकि कोमा के अंदर व्यक्ति बिल्कुल चेतना विहीन होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती उसकी। तो इसको शास्त्र प्रारब्ध का भोग मानता है, और जब समय आता है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है, प्राणवायु उसके अंदर से निकलती है। इसलिए शास्त्रों में कहीं भी इच्छा मृत्यु की बात नहीं की गई। यदि आप इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो वो एक तरीके से आत्महत्या है। ऐसा व्यक्ति जिसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी तो वह व्यक्ति प्रेत योनि में भटकेगा। जब उसका समय आएगा, नियत जो उसका समय उसके ब्रह्मा जी ने उसके जीवन में लिखा है, तभी वो जीव इस लोक से परलोक की तरफ, यात्रा की तरफ गमन करेगा। तो इच्छा मृत्यु का शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। इच्छा मृत्यु एक तरीके से पाप है, ये आत्महत्या के समान है। तो इच्छा मृत्यु का कोई पुराणों में वर्णन नहीं दिया गया है। इच्छा मृत्यु कहीं भी सही नहीं ठहराई जा सकती। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अगर इसके बारे में अगर बात करें तो जीवन का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है मृत्यु, और ये सबसे बड़ा रहस्य है। विज्ञान शरीर को समझ सकता है लेकिन आत्मा को पूरी तरह समझ पाना अभी भी साइंस के बस की बात नहीं है। धर्म और अध्यात्म हमें ये सिखाते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस शरीर में कुछ समय के लिए आई है। हरीश राणा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन कितना अनिश्चित है और आत्मा का रहस्य कितना गहरा है। कोमा की अवस्था शायद हमें ये याद दिलाती है कि मानव चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, और शायद यही कारण है कि धर्म हमेशा कहता है आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।